नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए आज मैं फिर से पीजीटी का जो पेपर 1 है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ लेके आया हूं, जो कि हिंदी सब्जेक्ट से है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज फिर से हम लोग एक क्या देखेंगे, तो एक अनुच्छेद देखने वाले हैं, यानी कि एक पैसेज देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको डार्क लग रहा होगा देखने में, लेकिन मैं फिर भी रीड कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लियर दिख पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो का। और चलिए क्लास को शुरू करते देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है कि बाढ़ विनाश का सूचक है, इसको देखकर ही भय लगता है। बाढ़ का जल इतने वेग से आता है, यानी इतनी तेज़ी से आता है कि मार्ग में आने वाले हर वस्तु को बहा के ले जाता है। ठीक है, पशु बह जाते हैं, खेत और खेती बर्बाद हो जाती है, मकान टूटकर गिर पड़ते हैं, पानी घरों और दुकानों में घुस जाता है और सारा सामान नष्ट कर देता है। दूर दूर तक जल ही जल दिखाई देता है, किंतु पीने के योग्य पानी एक घूंट भी नहीं होता। जल से मच्छर उत्पन्न होते हैं और मलेरिया फैलता है। दूषित जल पीने से हैजा जैसी बीमारियां फैलती हैं। लोग कहते हैं पृथ्वी पर पाप का भार होने पर प्रकृति दंड देती है। यह सच है कि अत्यधिक वर्षा के कारण आने वाली बाढ़ को पूर्णतया रोका नहीं जा सकता, किंतु सरकारी कर्मचारी सावधानी बरते तो बाढ़ से होने वाला हानि को काफ़ी कम किया जा सकता है। तो ये हम लोग पैसेज को रीड कर लिए। अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए। तो चलिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका नंबर 1 क्वेश्चन है आपका। देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि पहले क्या पूछ रहा है कि यह अनुच्छेद किस संदर्भ में दिया गया है, यानी यह जो अनुच्छेद है वो किस संदर्भ में दिया गया है। प्रकृति के दंड के बारे में, बाढ़ से होने वाले हानि के बारे में, खेत और खेतों की हानि के बारे में, या मक्खी मच्छर संबंधी रोगों के बारे में, किसके बारे में दिया गया है। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाढ़ से होने वाली हानि के बारे में इस अनुच्छेद यानी इस पैसेज में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि बाढ़ क्यों आती है। पृथ्वी पर पाप का भार होने के कारण, सरकारी लापरवाही के कारण, बहुत अधिक वर्षा होने के कारण, या नदी पर बने बांध टूट जाने के कारण। जल्दी बोलिए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, आप लोग देखिए, सी नंबर, बहुत अधिक वर्षा होने के कारण जो है बाढ़ आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि बाढ़ भयंकर घटना है क्योंकि क्योंकि इससे जन धन को बहुत हानि होती है, इसको देखकर ही भय लगता है, इससे घरों में पानी घुस जाता है, या इससे बचने का उपाय नहीं दिखता है। जल्दी बोलिए कि बाढ़ भयंकर घटना क्यों है। बाढ़ भयंकर घटना क्यों है, आप लोग जल्दी बोलिए। देखिए पहला ऑप्शन है आपका, इससे जन धन की बहुत हानि होती है, यही सही है, आंसर है आपका। ठीक है, इसीलिए भयंकर घटना है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो यही आपका 68 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थोड़ा ऊपर जाते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बाढ़ आने पर पानी, पीने का पानी तक नहीं मिलता क्योंकि बाढ़ का जल वेगवान होता है, गहरा होता है, घरों में घुस जाता है, या आपका जो है दूषित हो जाता है। जल्दी बोलिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि बाढ़ आने पर पीने का पानी तक नहीं मिलता क्योंकि बाढ़ का जल जो है वेगवान होता है, गहरा होता है, या घरों में घुस जाता है, या दूषित होता है। राइट आंसर इसका क्या होगा, 69 का राइट आंसर क्या होगा, 69 का राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी, दूषित होता है। ठीक है, इसीलिए जो है पीने का पानी नहीं मिलता है। ठीक है, ये हुआ 69। अब देखते हैं हम लोग 70 में देखेंगे, संपत्ति नष्ट होने के अतिरिक्त बाढ़ से और क्या विपत्ति आती है। लोग डर कर घरों में घुस जाते हैं, दूर दूर तक जल ही जल दिखाई देता है, बीमारी जन्म लेती है और बाढ़ को रोकना कठिन हो जाता है। क्या आंसर होगा इसका, राइट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग जल्दी से बोलिए। जल्दी से बोलिए, 1 मिनट से भी कम समय दूंगा मैं। ठीक है, तो जल्दी से बोलिए। देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीमारी जन्म लेती है और फैलती है। ठीक है, तो संपत्ति नष्ट होने के अतिरिक्त बाढ़ से और क्या विपत्ति आती है, इससे बीमारी भी होता है, और बीमारी होता है, बीमारी जन्म भी लेता है और फैलता भी है। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब रहेगा व्याकरण से। ठीक है, अब आपका रहेगा हिंदी व्याकरण से।
तो पहला आपका मेदिनी का पर्याय शब्द क्या है, यानी मेदिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? नदी है, पृथ्वी है, पक्षी है या बिजली है? जल्दी बोलिए कि मेदिनी का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? तो मेदिनी का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राम श्याम से चतुर है। राम श्याम से चतुर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या अपादान कारक? जल्दी से बोलिए कि इसमें कौन सा कारक है? इसमें आपका है अपादान कारक। कौन सा कारक है? अपादान कारक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक? जल्दी बोलिए कि इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें आपका सर्वनाम है निजवाचक, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 74। महान है जो देव किस समास का विग्रह है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? जल्दी बोलिए, महान है जो देव है ना, किस समास का विग्रह है? जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। 74 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो 74 का राइट आंसर होगा बहुब्रीहि समास। राइट आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से उद्धरण की सही संधि विच्छेद क्या है? उत जोड़ धरण, उत जोड़ धरण, उत जोड़ हरण या उद जोड़ धरण? ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो सकता है? इसका संधि विच्छेद कैसे किया जा सकता है? तो 75 का राइट आंसर आपका हो जाएगा उत जोड़ हरण, या ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कान देना, कान देना। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हृदय में समान, सावधान होना, ध्यान देना या बाज देना? क्या होगा बोलिए? कान देना का अर्थ क्या होता है? कान देना का अर्थ होता है ध्यान देना, यानी कि कहते हैं ना कि कान को खड़ा करके या फिर ध्यान से सुनना है, तो कान देने का अर्थ होता है ध्यान देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि खेत आना। खेत आना का मतलब है युद्ध में शहीद होना, युद्ध में हार जाना, मृत्यु में हार जाना या बेसहारा होना? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा खेत आना। खेत आना का राइट आंसर क्या होगा? खेत आना का राइट आंसर आपका हो जाएगा युद्ध में शहीद होना। युद्ध में शहीद होना उसका अर्थ होता है, खेत आना का अर्थ होता है युद्ध में शहीद होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आँखों में चर्बी छाना। आँखों में चर्बी छाना का अर्थ क्या होता है? विपत्ति का समय आना, अप्राकृतिक व्यवहार करना, इज्जत लेना या घमंड में चूर होना? जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आँखों में चर्बी छाना का राइट आंसर क्या होगा? आँखों में चर्बी छाना का राइट आंसर होगा घमंड में चूर होना। घमंड में चूर होना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रंग उतरना। रंग उतरना का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलिए कि रंग उतरना का राइट आंसर क्या होगा? सबसे ईजी हमको लग रहा है ये। रंग उतरना का राइट आंसर होगा फीका होना। क्या होगा? फीका होना। और ऑप्शन हम लोग देखते हैं धाक जमना, खतरा मोल लेना या बहाना करना। ये सब तो सही नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है कि रंग उतरना का राइट आंसर आपका हो जाएगा फीका होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि लल्लो चप्पो करना, यानी डींग मारना, बातें करना, शिकायत करना या खुशामद की बातें करना? क्या होगा? खुशामद की बातें करना। ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? लल्लो चप्पो करना का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी, खुशामद की बातें करना। खुशामद की बातें करना को ही हम लोग बोलते हैं लल्लो चप्पो करना, यानी चापलूसी करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है जिसमें बहुत प्रतिभा या गुण होता है, उस छात्र का विशेषण क्या है? कुशल है, चतुर है, अध्ययनशील है या मेधावी है? क्या हो सकता है बोलिए? क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, मेधावी है। क्या होगा? एक प्रतिभा संपन्न छात्र मेधावी कहलाएगा। ठीक है। अगला है आपका कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में संख्यावाचक विशेषण है? नहीं, संख्या तो नहीं है। परिमाणवाचक? नहीं, परिमाण भी नहीं है। गुणवाचक?
सार्वनामिक, ये दोनों में क्या होगा? तो आपका नीली साड़ी का कौन सा विशेषण है इसमें? तो इसमें गुणवाचक, यानी कि साड़ी के गुण को बताया जा रहा है कि साड़ी कैसी है, तो नीली है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण का उपयोग किया गया है। ठीक है। 83 है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेषण कौन कौन से पद हैं? विशेष्य कौन कौन से पद हैं? नीला, छोटा, बड़ा, छोटा, घर, आदमी, वस्त्र या छोटा और नीला। ठीक है। राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा कि घर, आदमी और वस्त्र। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे और कौन कौन सा क्वेश्चन आपका है। देखिए आगे है आपका क्वेश्चन 84, विशेष शब्द है। विशेष शब्द क्या है? रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति या सीताराम। जल्दी बताइए कि विशेष शब्द क्या है? विशेष शब्द क्या है? तो विशेष शब्द आपका है बुद्धिमती स्त्री। क्या है? बुद्धिमती स्त्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ होता है? विलोमवाची, प्रतिलोमवाची या समानाभास या समानार्थी। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पर्यायवाची शब्द आप सभी को पता होगा कि जो समान अर्थ दिखाता है उसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यमुना का पर्यायवाची है। यमुना का पर्यायवाची कालिंदनी, भागीरथी, यामिनी या कालिंदी। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यमुना का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर डी, कालिंदी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशिथ का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि, रजनी, तम या निशा। कौन सा शब्द निशिथ का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से बोलिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, तम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अब इसके पहले क्लास में भी हम लोग इसको डिस्कस किए थे शायद। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भास्कर, मार्तंड, प्रकाश या तेज। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है क्या है? जल्दी से बोलिए, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है आपका मार्तंड। क्या है? मार्तंड, है ना। सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपका क्या है? तो है मार्तंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है। मिलिंद, पंकज, जलज या अम्बुज। कौन सा अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है। 89 का आप लोग आंसर बताइए जल्द से जल्द। तो क्या होगा? जल्दी से बोलिए कि अरविंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ये नहीं है, मिलिंद नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वितुंडा, दामिनी, चंचला या तड़ित। तीनों में से कौन बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका दामिनी। ठीक है। देखिए एक दो क्वेश्चन में एरर थोड़ा हो सकता है, लेकिन लगभग क्वेश्चन आपको सही आंसर मिलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्राची का पर्यायवाची शब्द है प्राचीन, प्रकृति, पूर्व या प्रज्ञा। तो प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो प्राची का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पुष्कर, कुल, जलधि या उर्मी। जल्दी से बोलिए कि तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वो है उर्मी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्दी से बोलिए कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। सुरेश को एक पाती लिखना है। सुरेश ने एक पाती लिखनी है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है और सुरेश के लिए पत्र लिखना है। जल्दी से बोलिए कि कौन सा वाक्य जो है आपका शुद्ध है? कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? जल्दी से बोलना है इसमें। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेश के लिए पत्र
लिखना है। देखिए बाकी सारा 3 ऑप्शन तो आपको अजीब लग रहा होगा पढ़ने में, लेकिन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुरेश के लिए पत्र लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर शब्द का विलोम आलोक, किरण, रंगीन या रंगहीन। क्या है उसका विलोम शब्द, क्या है तिमिर का? तिमिर का विलोम शब्द है आलोक। क्या है? आलोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। फिर से शुद्ध करना है। यह आँखों से देखी घटना है, यह आँखों देखी घटना है, यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो कौन सा आपका सही आंसर है? ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यह आँखों देखी घटना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। असाध्य, साधनहीन, दुस्साध्य या श्रम साध्य। क्या होगा जिसका इलाज ना हो सके उसको एक शब्द में हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको एक शब्द में हम लोग बोलेंगे असाध्य। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए असाध्य बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे जीता ना जा सके अजय, अज्ञेय, अपरिजय या दुर्जय। जिसे जीता ना जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आप सबको पता होगा, उसे हम लोग अजय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अजय बोलते हैं। जो छिन्न ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो सकता है? अमिट, अपार, अक्षय या अनंत। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा अक्षय, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 99 क्वेश्चन देखते हैं। जो सब कुछ जानता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी या सर्वज्ञ। क्या होगा? जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या हो सकता है? उसके लिए हो सकता है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? चंद्रशिखर, चक्रधर, चंद्रशेखर या चंद्र ग्रहण। क्या होगा बोलिए? जिसके सिर पर चंद्र हो यानी सिर पर चांद हो उसको हम लोग चंद्रशेखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर बोलते हैं। ठीक है, तो यही एक सेशन था जो मैं पेपर 1 के लिए जो पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए अभी लेकर आया मैं। इसी तरह का मैं कोशिश करूंगा, हालांकि बहुत सारा काम रहता है जिस वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं, लेकिन फिर भी किसी तरह से टाइम निकाल के आपके लिए मैं क्लासेस ला रहा हूं, जिससे कि आपका जो है पेपर 1 में हिंदी का पोर्शन वो क्लियर हो जाए और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से हिंदी में स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह का कमेंट क्वेश्चन मैं लगातार लाता रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस तरह का क्वेश्चन ला कर देता रहूँ। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का अपडेट और वीडियो पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। अगर आप शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक पहुंच जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।